देखिए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ना महत्वपूर्ण होता है। क्या बोला है? द हाफ लाइफ पीरियड फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 30 मिनट। फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए या का हाफ लाइफ पीरियड कितना है? 30 मिनट। इस क्वेश्चन में फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड दिया गया है। कितना मिनट? 30 मिनट। हाफ लाइफ पीरियड दिया गया है तो हम लोग हाफ लाइफ पीरियड को लिखेंगे। गिवन में हाफ लाइफ पीरियड को डिनोट करते हो टी हाफ से। हाफ लाइफ पीरियड कितना मिनट दिया गया है? 30 मिनट। आगे बढ़ो, फिर से पढ़ो। द हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन इज मीन्स है कितना? 30 मिनट। फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड दिया गया है 30 मिनट। आगे बढ़ो में हाउ मच टाइम विल टेक। हाउ मच कितना टाइम विल लगेगा या लेगा। हाउ मच टाइम विल टेक कितना समय लगेगा। गा लगेगा कितना समय लगेगा। किस लिए कितना समय लगेगा? किस चीज के लिए कितना समय लगेगा? फॉर 70% कंप्लीशन। अर्थात रिएक्शन को 70% कंप्लीट होने में या रिएक्शन का 70% पूर्ण होने में। कंप्लीट होने बोले तो कंप्लीशन, बोले तो कंप्लीट होना, पूर्ण होना। रिएक्शन का 70% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? यदि वो कह रहा है कि 70% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, इसका अर्थ क्या है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट के पास जितना कंसंट्रेशन है इनिशियली उसका 70% पूर्ण हो जाए। मीन्स रिएक्शन का 70% पूर्ण होना मीन्स रिएक्टेंट का 70% भाग प्रोडक्ट में चला जाना। यदि क्वेश्चन में कह रहा है 70% कंप्लीशन टाइम पूछा है, मीन्स 70% कंप्लीट होने में मीन्स पूर्ण होने में कितना समय लगेगा उस रिएक्शन को। किस रिएक्शन को? जिस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड 30 मिनट है। यदि फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड 30 मिनट है तो बताइए उस रिएक्शन को 70% कंप्लीट होने में, पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। यदि क्वेश्चन कर रहा है 70% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, मीन 70% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, इसका अर्थ क्या है? रिएक्टेंट का 70% भाग प्रोडक्ट में चला जाए। रिएक्टेंट का 70% भाग प्रोडक्ट में जाने में कितना समय लगेगा। कितना परसेंट चला जाए रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में? 70%। इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट के पास 100 कितना कंसंट्रेशन है जो रिएक्टेंट का 70% प्रोडक्ट में चला जाए, तो रिएक्टेंट के पास कितना भी कंसंट्रेशन होगा इनिशियली प्रारंभ में मैक्सिमम से मैक्सिमम 100% होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि परसेंटेज का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 100। और अगर 70% कंप्लीट कर लिया या 70% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? 70% यदि रिएक्शन का यदि 70% कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? रिएक्शन में उपस्थित रिएक्टेंट का 70% कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में चला जाए। ध्यान सुनो, 70% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो 70% कंप्लीशन टाइम पूछा है, तो हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लेंगे रिएक्टेंट का? खूब लेंगे। मान इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं पता है, वो कह रहा है कि 70% कंप्लीट हो जाए, तो भाई 70% कंप्लीशन की बात कर रहा है तो मैक्सिमम इनिशियली
प्रारंभ में कितना रहा होगा? 100% रहा होगा। उससे भी ज़्यादा रह सकता है रिएक्टेंट के पास कंसंट्रेशन। क्या परसेंट में मैक्सिमम कितना परसेंट होता है? 100। तो जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो, 70% कंप्लीट हो गया, कभी बोलेगा 90% कंप्लीट हो गया, कभी बोलेगा 75% कंप्लीट हो गया। भाई कितना कंप्लीट हुआ है, कितना कंप्लीट होगा, इनिशियली कितना होगा? 100। तो आप लोग हमेशा जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन होगा तो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मान लेंगे 100%, मीन्स 100% बोलो या 100 मान लेंगे। कह रहा है कि 70% चला गया है, 70% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट का 70% प्रोडक्ट में चला गया है, तो रिएक्टेंट का मैक्सिमम कितना कंसंट्रेशन होगा? 100% होगा। तो 70% चला गया है, कंप्लीट हो गया है, चला गया है, जाने दो। कितना बचा है तुम्हारे पास? 30%। चूंकि इनिशियली रिएक्टेंट के पास मैक्सिमम कितना कंसंट्रेशन हो सकता है परसेंट में? मैक्सिमम 100। और कह रहा है कि 70% कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। पूर्ण हो गया मतलब क्या? रिएक्टेंट का 70% भाग प्रोडक्ट में चला जा चुका है। तो बचा कितना? 30%। 100 में से 70 चला ही जाएगा, तो कितना बचेगा? 30। कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में चला गया उससे हमको लेना देना नहीं है, कितना बचा हुआ वो देखा जाता है। कितना था इनिशियली प्रारंभ में और कितना बचा हुआ है, बस ये दो फोकस, C0 और CT। कितना था, कितना बचा हुआ है। कभी नहीं बोलेगा कि मतलब अभी तो परसेंट में दिया, बोला 70% चला गया है, तो हम देखेंगे कितना परसेंट बचा हुआ है। कितना चला गया उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी बचा है कितना उस पर फोकस कर देना है। तो मान लेना रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना? 100। तो बचा कितना? 30। क्यों? 70% कंप्लीट हो चुका है। तो बचा हुआ रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा? 30% को हो या 30 कर दो। ओके, तो ध्यान दें, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो हमेशा रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन फिक्स कितना करके चलना है? 100। इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था, रिएक्टेंट का 1/16 हो जाए, 1/8 हो जाए, 1/32 हो जाए, तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन कितना मान चलोगे? 1। अब परसेंटेज का क्वेश्चन देगा तो इनिशियल लेके चलेंगे परसेंट में 100। 1/16, 1/8 भाग रह गया, 1/10 भाग रह गया, इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन ही मानेंगे। अब परसेंटेज का क्वेश्चन देगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान के चलेंगे। ओके, क्लियर होना चाहिए। C0 पता है, C0 तो पता नहीं था, हमने मान लिया खुद से। C0 कितना? 100। क्यों माना? इसलिए कि क्वेश्चन परसेंटेज का है, 70% चला गया है, तो हमको समझ में नहीं आता है 70% यदि चला गया है तो मैक्सिमम कितना रहा होगा? खूब रहा होगा तो 100 रहा होगा, इसलिए रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन इनिशियली माना कितना? 100। 70% चला ही गया है तो बचा कितना? 30। बचे भी कंसंट्रेशन मतलब है, और हाफ लाइफ दे रहा आपको क्वेश्चन किया गया है। पूछा क्या गया है? टाइम, हाउ मच टाइम, कितना समय लगेगा 70% को पूर्ण होने? टाइम पूछा गया। किस ऑर्डर के लिए टाइम पूछा गया है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम पूछा गया है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 70% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो आप याद करो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कौन ऐसा फार्मूला है जिसमें कि टाइम है, उसी से टाइम आएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक ही फार्मूला है, रेट कांस्टेंट का फार्मूला, जिसमें कि टाइम है 2.303 log C0/CT बटा में 10। ये फार्मूला लगाएंगे, इसी फार्मूले को यूज करके हम लोग टाइम निकालेंगे। लेकिन जानते हो, जब आप इस फार्मूले को यूज करके टाइम निकालने लगोगे तो टाइम के लिए क्या चाहिए? C0। C0 तो आप पुट कर लेंगे, कितना? 100। परसेंटेज का क्वेश्चन है। CT बचा हुआ कंसंट्रेशन,
कितना 30, जो क्वेश्चन में कर दिया 70% कंप्लीट हो गया, तो हमको समझ आ गया 70% जब कंप्लीट हो जाएगा तो बचा कितना 30। C0 की जगह पे 100 डालेंगे, CT की जगह पे 30 डाल देंगे। अब BB T निकालने के लिए क्या चाहिए, रेट कांस्टेंट के टाइम तभी निकलेगा जब हमको C0 पता हो, CT पता हो और K पता हो। C0 तो आप बैठा लोगे 100, CT भी बैठा लोगे जितना बचा हुआ है, लेकिन T निकालने के लिए, समय निकालने के लिए रेट कांस्टेंट K भी चाहिए। जब तक K नहीं मिलेगा तब तक टाइम नहीं निकलेगा। तो देखो क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया गया है, कहीं रेट कांस्टेंट नहीं दिया गया है, कुछ नहीं दिया, रेट कांस्टेंट कहीं लिखा हुआ है नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्या है, यदि अभी फिलहाल आपको यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम निकालना है तो आपको K का जुगाड़ करना पड़ेगा, K का व्यवस्था करना पड़ेगा, K पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके आपसे T आएगा। हालांकि रेट कांस्टेंट आपसे कैलकुलेट करने के लिए कह नहीं रहा है और टाइम कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, लेकिन हाँ टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, रेट कांस्टेंट क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो आपको पहले रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना होगा। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम निकालने के लिए C0 चाहिए 100 फुट कर देंगे, CT चाहिए 30 फुट कर देंगे, लेकिन K भी तो चाहिए, K नहीं दिया है, कैसे कैलकुलेट करेंगे K? देखो K नहीं दिया है, K कैलकुलेट करने के लिए एक जुगाड़ दिया है, हाफ लाइफ पीरियड क्वेश्चन में दिया गया है 30 मिनट। इस हाफ लाइफ पीरियड से हम तुरंत K निकाल लेंगे। कैसे, हाफ लाइफ पीरियड और K मींस रेट कांस्टेंट के बीच एक रिलेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आप जानते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, 0.693 बटा K। हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है कितना 30 बैठा के K निकाल लेंगे, K जितना आएगा उस K को पुट करके T निकाल लेंगे। ओके, तो ध्यान दें जब भी मेरे क्वेश्चन में हाफ लाइफ पीरियड दे दे, समझ जाओ क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट दे चुका है। हाफ लाइफ पीरियड दे दे तो समझ जाओ रेट कांस्टेंट दे दिया है। क्यों, हाफ लाइफ पीरियड बैठा के रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे, थोड़ा मेहनत कर लेंगे फॉर्मूला लगा करके, या रेट कांस्टेंट भी दिया है तो समझो मने मन हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है। हाफ लाइफ पीरियड दे दे, समझ जाओ रेट कांस्टेंट दिया गया है। मान लेंगे हाफ लाइफ पीरियड दिया, रेट कांस्टेंट दिया गया है, मान लेंगे। क्यों, हमको थोड़ा मेहनत करेंगे, हाफ लाइफ पीरियड से रेट कांस्टेंट पुट करके रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे, या रेट कांस्टेंट ही दिया रहेगा हाफ लाइफ पीरियड निकाल लेंगे। हाफ लाइफ पीरियड से रेट कांस्टेंट निकलता है, रेट कांस्टेंट से हाफ लाइफ पीरियड दोनों निकलता है। इस फॉर्मूले को तभी आपको क्या चाहिए, टाइम। टाइम के लिए क्या चाहिए, रेट कांस्टेंट नहीं दिया है, तो रेट कांस्टेंट नहीं दिया तो रेट कांस्टेंट का पहले जुगाड़ करो। कैसे जुगाड़ करेंगे सर, तो क्वेश्चन में हाफ लाइफ पीरियड दिया गया, हाफ लाइफ पीरियड करके यूज करके पहले रेट कांस्टेंट निकालो, हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला लगा करके पहले K ही निकालना है। T निकालने के लिए आपको K की जरूरत पड़ेगी आगे, इसलिए पहले K निकाल ही लो, हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला लगा के तब K निकाल के K पुट करके तब T निकालना। ओके, तो वी नो दैट हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है 0.693/K। ओके, हाफ लाइफ पीरियड दिया ही गया क्वेश्चन में, कितना दिया है 30 बैठा दो इक्वल टू 0.693/K। K को ऊपर कर दो, 30 को नीचे कर दो, सो K बराबर कितना हो जाएगा 0.693/30। रहने दो, K जो आया है ना, K को आप डिवाइड मत करो, क्योंकि K कैलकुलेट करने के लिए नहीं कर रहा है, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए नहीं कर रहा है, टाइम कर रहा है, इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, एक के बाद गुना भाग करना है। आप उठा के लाओ फार्मूला, किसको, रेट कांस्टेंट का फार्मूला, फिर उसी में टाइम, मेरे तो आपको क्वेश्चन में टाइम पूछा गया है। वी नो दैट, देखो पहले हमने T हाफ से, हाफ लाइफ पीरियड से रेट कांस्टेंट कैलकुलेट किया, अब रेट कांस्टेंट को यूज कर लेंगे, टाइम के लिए रेट कांस्टेंट चाहिए, क्वेश्चन में नहीं दिया है। वी नो दैट रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का फार्मूला जल्दी बोलो, 2.303 log C0/CT, अब बटा में क्या T इक्वल टू पुट करो K तो आपने निकाल लिया है, K की जगह पे K का वैल्यू पुट करो 0.693/30 इक्वल टू 2.303 log। बैठा बढ़िया C0 CT बैठा,
सी नॉट कितना परसेंटेज का क्वेश्चन देगा, फिक्स 100 हमेशा ले चलिए। सी टी देखते देखते डालेंगे, 70% पूर्ण हो गया है। जब 70% पूर्ण हो ही गया है, पूर्ण होना मीन्स रिएक्टेंट का 70% भाग प्रोडक्ट में चला ही गया, तो बचा है कितना 30। सी नॉट की जगह पे 100 डालेंगे, सी टी की जगह पे बचा हुआ जितना चला गया पूर्ण हो गया उसको 100 में से माइनस कर देंगे, 100 में 70 घटा देंगे, कितना बचेगा 30। सी टी कितना डालेंगे 30, बस इसी को सॉल्व करें। अब बटा में क्या टी, टी तो निकालना ही है, इसी को सॉल्व करके ओवरऑल टाइम निकाल लेंगे। देखो किस सॉल्व कर रहा हूँ, 0.693 तो 0.693 बटा में 30 इक्वल टू 2.303 लॉग देखो इसको कट ऑफ, 0 0 तो कट जाएगा, 1 0 1 0 कैंसिल, कितना बचा 10/3। 10 को 3 से मत डिवाइड करो, लॉग का यहाँ प्रॉपर्टी लगा दे, log m/n क्या होता है log m/n, log m माइनस log n पे तोड़ देंगे इसको, log 10/3 को बटा में क्या t। इसी को सॉल्व करते चलिए, वैल्यू आ जाएगा टी का 0.693 बटा में 30 इक्वल टू 2.303 हो गया। अब log m/n पे तोड़ो, log m/n 2 टुकड़े में टूटेगा, log m माइनस log n दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई देगा, इसकी स्क्वायर ब्रैकेट में रखो इसको, तोड़ो अब log m/n क्या होता है, log m/n log m log 10, log m माइनस log n, n का वैल्यू कितना है 3 log 3, बस इसी को सॉल्व करेंगे बटा में क्या t। ओके, अब बस कुछ नहीं करना है, log 10 का मान 1 पुट कर देना है, log 3 का मान 0.48 पुट करके t निकाल लेंगे। जिसी को सॉल्व करें 0.693 बटा में 30 इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग 10 1 पुट कर, log 10 का वैल्यू 1 होता है, माइनस log 3 का वैल्यू 0.48 बटा में क्या t, और करके 0.693 बटा में 30 इक्वल टू 2.303 इंटू एक में से ये घटेगा 48 तो 0.52 बचेगा ये बटा में क्या t। तो ऐसा करो, क्रॉस करो, t निकाल लो, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, अब लिख सकते हैं 0.693 इंटू टी इक्वल टू 30 इंटू दिस, तो 30 इंटू 2.303 इंटू 0.52, सो टी इक्वल टू हाउ मच, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू दिस अब बटा में 30, तो 30 इंटू 2.303 इंटू 0.52 अब बटा में 0.693। इसको भी कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो, देखो हम कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, 30 तो 30 2.303, देखो ऐसे एक मेथड में बताता हूँ, तीनों को गुना करके इससे आप भाग दे दोगे तो आंसर आ जाएगा टाइम, लेकिन मेरा मेथड क्या है, मेरा कैलकुलेशन क्या है, देखो इस इजी पड़ जाएगा आपको, गुना भाग से बच जाओगे। इसको हमने एज इट इज लिख दिया, हमको याद है एक वैल्यू हमने आपको क्लासरूम में बताया था, 0.693 को हम लिख सकते हैं 2.303 इंटू 0.30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना इसके बराबर हो जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने इसके बराबर, इसलिए मैंने कर दिया ताकि ऊपर में 2.3 नीचे में 2.303 है और ऊपर में 2.303 कट जाएगा। नहीं तो एक मेथड तो है ही है, तीनों को गुना करके डिवाइड कर दो, ऐसे करोगे कैलकुलेशन गुना भाग से बचोगे, दिस कैंसिल, क्या बचा है 30 इंटू 0.52, ये वो कटेगा, देखो 30 कटेगा, टाइम कितना हो रहा है, t इक्वल टू 30 इंटू 0.52 बटा में 0.52 बटा में 30, इस नीचे 0.30 इस पॉइंट को उड़ा लें, इस पॉइंट को उड़ाओगे तो ऊपर में कितना चला जाएगा 100, नीचे में क्या बचेगा 30 क्या कैंसल, तो t कितना हो जाएगा 0.52 इंटू 100,
तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 52 आ जाएगा, 10 इंटू 10 52 आएगा, पॉइंट उड़ाओगे ना नीचे में 100 आएगा, 100 क्या जाएगा कैंसिल, 52 मिनट बचे, 52 अब किस में मिनट सेकेंड मिनट में दिया गया है, टाइम मिनट में दिया गया तो जो टाइम निकलेगा वो भी हाफ लाइफ पीरियड मिनट में दिया गया है, जो टाइम निकलेगा वो भी किस में होगा मिनट, ये आंसर। ओके ध्यान से कर लो इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखो अभी कितना परसेंट कंप्लीशन की बात किया, 70%, कभी यहीं पे लिख देगा 90%, हाफ लाइफ पीरियड कुछ भी दे देगा, 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 50 मिनट कुछ भी दिया रहेगा, हाफ लाइफ पीरियड जितना दिया रहेगा उतना आप यूज करके, अभी 30 दिया था 30 को यूज करके के निकाल लिया, कभी वहाँ 20 मिनट देगा तो 20 मिनट पुट करके के निकाल लेना, कभी 10 मिनट देगा तो 10 मिनट पुट करके के निकाल लेना, मीन्स जितना टी हाफ देगा उस हिसाब से टी हाफ पुट करके पहले के निकाल लेंगे, जितना दिया है क्वेश्चन में कुछ भी दे देगा, अभी 30 मिनट टी हाफ दिया, क्वेश्चन में 20 मिनट भी दे सकता है, 10 मिनट भी दे सकता है, 8 मिनट भी दे सकता है, जितना देगा उसको पुट करके पहले के निकाल लेना है, ठीक। और यहाँ पे अभी बोला है 70% बोला था, तो 70% पूर्ण हुआ तो 30 बचा, कभी बोलेगा 90% कंप्लीट हो गया तो इनिशियली तो 100 ही रखेंगे, चाहे 70% कंप्लीट कर जाए, 90% कंप्लीट कर जाए, 75% कंप्लीट कर जाए या 20% कंप्लीट कर जाए, इनिशियली तो हमेशा 100 ही लेके चलेंगे, जो परसेंटेज का क्वेश्चन मैक्सिमम इनिशियली 100 ही लेंगे, ये तो फिक्स रहेगा सिनोड परसेंटेज क्वेश्चन में सिनोड 100। सीटी कितना, यहाँ 70% बोला है तो 30% बचा गया, 70% चला गया, 90% बोलता कंप्लीट हो गया तो 90 चला गया, 90% कंप्लीशन हो गया, 90% कंप्लीट कर गया, पूर्ण हो गया, क्या होने तो 90% बचाए कितना 10, तो सीटी के पे कितना आ जाएगा 10, तब यहाँ 10 पुट करोगे 100 बटा बोलता है 80% पूर्ण हो गया, यहाँ 100 नीचे में 20, 75% पूर्ण हो गया, यहाँ 100 यहाँ 25, 75% चला ही गया, जो बचा उसको पुट कर दे, इस तरह की वैरायटी रहेंगे, कर लोगे। ओके ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन होगा तो और करा देता हूँ, ठीक है लिख लो इसको।